बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रधानमंत्री जी का नारा हुआ सच। भारत की बेटी सना सूद ने विदेशों में भी रचा इतिहास। लोगों को खूब पसंद आई सना सूद की पेंटिंग। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। साउथ के खेल परिसर में एक प्रदर्शनी का किया गया आयोजन, जिसमें सना सूद की बनाई हुई पेंटिंग दर्शकों को खूब पसंद आई। दर्शकों ने कहा, एक मध्यम वर्ग परिवार की बेटी सना सूद ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी पेंटिंग के माध्यम से इतिहास रचकर यह बता दिया कि बेटों से कम नहीं है बेटियां। जिस तरह से आपकी बच्ची में प्रतिभा आया, क्या कुछ नाम है, पूरी डिटेल से आप बताइए। जब ये पैदा हुई थी, थोड़े जैसे ये थोड़ी सी बड़ी हुई तो इसको ये मैं देखती थी कि कभी ये पेंसिल से स्केच बनाती है, कभी कलर से, कभी कुछ लगी रहती थी। फिर एक बार इसके मामा आए, उन्होंने बोला इसको शंकर आर्ट्स में डालो, पर तब इतनी सुविधाएं नहीं होती थी तो हम नहीं इसको डाल सके। वो आज तक इसको याद है कि मेरे को डाला नहीं था। इसको इनबॉर्न टैलेंट ही था। अपनी मासी के पास धर्मशाला जब जाती थी हिमाचल में, तो वहाँ ऑफिस में बोलते थे मेरा स्केच बनाओ, तो सबके स्केच बनाया करती थी। फिर ये धीरे धीरे कुछ ना कुछ आर्ट में तो करती रहती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये अमेरिका गई। वहाँ इसके पास बहुत बड़ा सा घर था, नीचे बेसमेंट थी, तो इसने बड़ी बड़ी ये सब पेंटिंग्स बनानी शुरू की। बहुत सारी कलेक्शन है वहाँ इसके पास। इसने एक बार न्यूयॉर्क सिटी में भी अपना शो किया था ऐसे ही आर्ट का। और फिर इसको ख्याल आया होगा कि इंडिया में भी मैं जाके अपना करूं इस बारी, तो इसने सारा ये मेहनत करके यहाँ। इसको शौक तो बचपन से ही था, इसने कहीं सीखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता लगा कि हमारी बेटी की कला में निपुण है, तब आपको कैसा लगा? जब हमें पता चला था कि ये करती है आर्ट, पर तब आर्ट की इतनी वैल्यू नहीं थी, हम लोग इतनी नहीं जानते थे। हम तो बोलते थे पढ़ाई कर। हम ये हमेशा यही बोलते रहे। जबकि इसके मामा ने एक बार इसको पहचाना और बोलते शंकर आर्ट्स में डालो, कोई इधर आर्ट का है बड़ा, पर हम नहीं डाल सके थे। पर इसमें जो था हुनर वो निखर के आ ही गया। और कॉलेज इसका वेंकटेश्वर कॉलेज था, वहाँ से इसने ग्रेजुएशन की। फिर ये उड़ीसा से इसने MBA किया अपना, और फिर करते करते ही अमेरिका चली गई। अच्छी, वहाँ बहुत अच्छी जॉब कर रही है। शी इज़ वाइस प्रेसिडेंट इन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन कैपिटल वन कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कि कौन से सन से जो है ये प्रतिभा आगे बढ़ने लगी है? बहुत ज़्यादा तो इसको अमेरिका में ही जाके हुआ, वहाँ बहुत टाइम मिलता था इसको, तो फिर ये करती थी। इसके पास जगह भी खुली थी, इसने बड़ी बड़ी पेंटिंग्स वहाँ लगानी शुरू कर दी अपने घर में ही। फिर इसके पास ऐसा घर हुआ कि उसमें बेसमेंट, पूरी खुली बेसमेंट है, तो उसमें ये अपना इसने स्टूडियो खोल लिया अपना। पेंट कभी भी उठ के चली जाती थी, रात को दिन में, जब भी इसके पास टाइम है तो वहाँ जाके अपना पेंटिंग करती थी। और इसने फिर रखने को भी जगह थी, इंडिया में तो रखने को भी इतनी जगह नहीं होती, प्रॉब्लम होती है। तो फिर इसने काफ़ी ये कलेक्शन की। और मैं इसको बोलती थी किसी को गिफ्ट देना है, शाना तुम इतना इकट्ठा करती हो, क्या फ़ायदा है इनका, कहीं किसी को गिफ्ट दे देते हो। तो गिफ्ट तो ये अपनी पेंटिंग का बिल्कुल नहीं देती थी, खरीद के दे देगी, लेकिन पेंटिंग का गिफ्ट इसने कभी नहीं दिया। कितना संघर्ष किया होगा अपने पति, आप बेटे के गए आपने? कोई हमारा कोई योगदान नहीं है इसमें। वो इतना आगे निकल गई कि हमें भी फाइनेंशियली आज तक मेरे को सपोर्ट करती है। महसूस होता है बेटी अमेरिका में? बहुत टफ टाइम से हम निकले हैं, मतलब बिल्कुल जब हमारे पास कोई फाइनेंशियल कोई सोर्स नहीं रहा, तब भी इस लड़की ने बहुत मेहनत करके आगे निकली। इसके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उनकी बहुत सपोर्ट है। लड़की घर में हो जाती है तो मातम छा जाता है। जो हमारे घर में तो लड़की होने पे बिल्कुल ऐसे नहीं था, ना इसके दादा दादी ने ऐसे सोचा, ना नाना नानी ने सोचा, ना हमने सोचा। और हमने इसको बिल्कुल जैसे ये उड़ना चाहती थी वैसे उड़ने दिया। पर बाद में कुछ हालात ऐसे आए कि हम इसका इतना साथ नहीं दे पाए, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए, तो हम इसका, लेकिन ये इतनी होशियार थी कि इसने अपने बलबूते पे अच्छा घर भी ढूंढा अपने लिए, अच्छा लड़का भी ढूंढा, और अपने पंख फैलाए। और आज वो क्या कुछ कहेंगे पेंटिंग को लेकर के? पेंटिंग को लेके तो मैं क्या बोलूँ, उसकी कितनी मेहनत है इसमें, कितनी लगन है, और क्या क्या दिखाना चाहती है ये तो उसी को पता है। पर क्या मतलब कितना आगे निकली है वो लड़की। काम करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? ये पता चले कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, उसको भी लोग पहचाने। उसने न्यूयॉर्क सिटी में भी एक एग्जीबिशन की थी, और मतलब लोग उसको भी जाने। फीमेल्स की फेवर में बहुत है कि वो अपने को किसी से कम ना समझें और आगे बढ़ें, अपना मतलब किसी के दबदबे में ना रहें, अपना जो करना है। क्योंकि जिस हालात में मेरी बेटी ने इस मुकाम तक पहुंची है, तो वो यही संदेश देना चाहती है कि कुछ भी कोई भी कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं के लिए क्या कहेंगे बेटे के लिए?
समाज के लिए कहेंगे कि बेटियों को कम ना समझे। आज मेरी बेटी मेरे को पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, मेरे को गहने से लेके नमक से लेके गहने तक मेरे को दिलाती है, तो लड़कियों को कम ना समझे। इस तरह से आज लड़कियां होने पर लोगों को उदास टाइप हो जाते हैं, क्या लड़की होना आज के टाइम में बहुत बड़ी शुभ चिन्ह होता है और लड़कियों को हम बढ़ावा देते हैं। और मैं लड़कियों के लिए पिछले 34 साल से कार्य कर रही हूँ। और जो हमारी बेटी जिसका नाम है सना सूद, जिसका अंदर इतना हुनर है, जिसकी माँ ने इतना परिश्रम किया, अकेले रह के और अपने बेटे को, अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाया कि उसको लड़की कहना ही अतिशयोक्ति होगा। वो लड़की नहीं है, वो लड़का ही है। और लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता है। ये आपके सभ्यता, आपकी संस्कृति, आपके जो आचार विचार, जो माँ जो शिक्षा देती है लड़कियों को, वही उसमें झलकता है। तो पूरी की पूरी झलक अपनी माँ की है। इसकी माँ भी बहुत अच्छी कलाकार है, बहुत अच्छी पेंटर है, बहुत दिल की नेक इंसान है, जो अपनी बेटी को इस मुकाम तक ले गई। मैडम, जिस तरह से पेंटिंग लगाई गई है, लड़की के प्रतिभा को देख करके ऐसा नहीं लगता कि आज जहां भारत के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसकी कल्पना से कई गुना आगे। मंत्री जी को कहना और प्रधानमंत्री को सुनना हमारा सौभाग्य है। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, और मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ। और मोदी जी ने हम लोगों को इतना ऊपर लेकर आए हैं। आज हमारे दिल्ली की जो रेखा जी हैं, जिनको मैं बहुत प्यार भी करती हूँ, और सना जब भी दिल्ली आएंगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर मिलवाऊंगी। सना को हम सलाम करते हैं, सना की पेंटिंग को सलाम करते हैं। सना बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, और मेरी फ्रेंड की बेटी है, मेरी बेटी है। सना अमेरिका में, पर उनकी यादें दिल्ली में जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, अमेरिका में है, लेकिन वो अमेरिका में है, लेकिन वो हमारे हिंदुस्तान के दिल में बसती हैं। वो हमेशा हमारे दिलों में रहती हैं और रहेंगी, और पूरा हिंदुस्तान उन्हें प्यार करता है। उनकी पेंटिंग्स लोगों ने इतनी पसंद करी हैं, खरीदी हैं, कि वो किसी मुकाम पर पहुंचने वाली हैं, पहुंच गई हैं। हमें अपनी बेटियों को बिल्कुल कम ना समझें, जितना हो उनको आगे बढ़ाएं, उनको चूल्हे चौके से बाहर निकालें, और उनको काम भी सिखाएं। ये ना सिखाएं कि सिर्फ आपको बाहर ही जाना है, नहीं। पहले घर है, पहले माँ बाप है, फिर घर है, उसके बाद आपका समाज और आपका क्षेत्र। ये फैसला रहा है कि जैसे वो